जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का उर्दू। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा, जिसका नाम है आलमी हिद्दत। इसके लेखक नहीं है, ये एनसीईआरटी के द्वारा लिखा गया है, यानी माखूज है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इस चैप्टर से जो भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न को, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 1 नंबर के प्रश्न जो आते हैं उसको देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला सवाल है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, वो बताना है। तो लिखना है जवाब में, जमीन जानदारों के लिए मुनासिब है क्योंकि यहाँ पानी, हवा, रोशनी और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सब चीज़ें मौजूद हैं। यानी यहाँ जो जीवन है, क्यों मतलब यहाँ जो है ज़रूरी है, मतलब ये जो है मुनासिब है कि नहीं जीवन के लिए पृथ्वी, उसके बारे में बोल रहा है। तो क्यों मुनासिब है वो बता देना है, क्योंकि यहाँ पानी है, हवा है, रोशनी है, और जो भी ज़िंदगी के लिए उपयोगी चीज़ है वो सारा चीज़ है, यानी ये जानदार के लिए उपयोगी है। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। इसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिससे यह मुश्किलात पैदा हो रही है। मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से ज़मीन का, पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ रहा है, बस यही है ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो लिखना है, ज़मीन का दर्ज हरारत यानी तापमान मुसलसल इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब ज़मीन का जो है, पृथ्वी का जो है तापमान मुसलसल यानी लगातार बढ़ रहा है। यह ज़्यादातर इंसान की सरगर्मियों से पैदा होता है, जैसे धुआं, फैक्ट्रियां और जंगलात की कटाई। मतलब क्या होता है, धुआं, अधिक धुआं से, या फिर फैक्ट्री से जो निकलता है धुआं, या फिर जंगल का जो तेजी से कटाई हो रहा, इसी से ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें वो बताना है। तो जवाब में जो है, ग्रीन हाउस गैसों में यह गैसें शामिल है। पहला तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोला जाता है। दूसरा हो जाएगा मीथेन यानी CH4। तीसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे N2O इसको भी बोला जाता है। और अगला हो जाएगा वाटर वेपर, यानी जो जलवाष्प होता है H2O, वो चीज़ हो जाएगा। अगला सवाल है, जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। तो कितना इजाफा हुआ है वो बताना है। तो लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में तकरीबन 31% और मीथेन गैस में तकरीबन 149% इजाफा हुआ है। तो इतना इजाफा हो गया है। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है अब्दुल कलाम ने क्या बताया था वो बताना है, वो लिखना है। तो जवाब में लिखेंगे, अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि हर बच्चा साल में कम से कम 5 पौधे लगाए और उनकी देखभाल करे, यही सबसे अच्छा हल है। मतलब वो बताए थे अब्दुल कलाम कि जो भी है 5 कम से कम पौधा लगाना चाहिए हर साल। हर एक बच्चा को जो है, हर बच्चा को जो है साल में 5 पौधा लगाना चाहिए और उसका अच्छा से देख रेख करना चाहिए। यही है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का जरिया। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, यानी 1 नंबर में जो पूछे जाते हैं सवाल, मारूजी सवालात। पहला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो कितना हुआ है वो बताना है। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 31% हुआ है। अगला सवाल है, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 0.0
0.75 डिग्री सेल्सियस ये होगा, ठीक है। 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है संगीन मसला है। कैसा है? संगीन मसला है। अगला सवाल है, कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था वो बताना है। तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्कद हुआ? तो किस शहर में मुनक्कद हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीमापुर में हुआ था। अगला सवाल है, नज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? तो ज़मीन की हैसियत क्या है वो बताना है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैयारा है। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? मतलब कौन जो है वैज्ञानिक शरीक हुए थे वो बताना है, मशहूर वैज्ञानिक। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जो है शरीक हुए थे। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो।